नमस्कार साथियों, मिशन सक्सेस यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान पटवारी भर्ती में जो रिलेटेड हैं वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट साथियों जारी हो चुकी है। कब से कब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो अपन जानने वाले हैं। तो वीडियो तक आप जरूर देखें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल में साथियों आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों देखते हैं पूरी डिटेल से जानकारी साथियों। तो ये देख सकते हो साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि 21/2/2022 से डेट देख सकते हो साथियों आपकी। आप देख सकते हो साथियों 21/2/2022 से लगाकर 31/3/2022 तक 10:30 बजे तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लगभग आपको 1 मंथ का साथियों टाइम दिए गए हैं। इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम दिए गए हैं। दस्तावेज़ के साथ अपनी दस्तावेज़ का सत्यापन पात्रता जहाँ से जो व्यक्तिगत उपस्थिति हैं वो भी होगी। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर रहने वाली। ये तो होगी साथियों आपके कब से कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए। 10th की मार्कशीट जिसके अंदर आपकी जो है वो बर्थ डेट भी आपकी साथियों, जन्म तिथि भी है साथियों आपकी अंकित होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी 10th की हो गई, 12th की हो गई, फिर ग्रेजुएशन की हो गई और RICAT की जो भी आपकी डिग्री है वो सारी डिग्री हो गई। उसके साथ अपन देखते हैं मूल निवास और आवेदक का पहचान पत्र, जो भी आधार कार्ड है वो। उसके बाद जो उत्कर्ष खिलाड़ी हैं उनका उत्कर्ष खिलाड़ी को प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए। उसके साथ साथ भूतपूर्व सैनिक का जो आप PP ऑर्डर मांगते हैं, जो आपने रिटायर्ड हुए थे उसका वो मांगते हैं। और उसके साथ आपको जो भी जिन्होंने भी वो निःशक्तजन यानी जो भी विकलांग साथी हैं और जिन्होंने भी आवेदन विकलांग के अंदर किया है, नहीं विकलांग होने का प्रमाण पत्र, जिससे आवेदक 40% एक पैर से विकलांग दिव्यांग हो, एक पैर के विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त दिव्यांग को पटवारी पात्रता में अनुमति नहीं दी जाएगी साथियों। यानी बहुत ज़्यादा विकलांग हो तो उसको साथियों इसके अंदर पात्रता नहीं दी जाएगी। यदि आवेदक विवाहित है तो उसका विवाहित प्रमाण पत्र, विवाहित है तो उसको ही विवाहित प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी को नहीं चाहिए साथियों। उसके साथ विधवा है तो विधवा का आपको हस्बैंड का हो डेथ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा साथियों। उसके बाद आपको यदि आप आवेदन का चयन अनुसूचित यानी जो भी TSP क्षेत्र से उनको TSP का आपका मूल निवास वहाँ पे चाहिए होगा साथियों। और जो भी तलाकशुदा महिला हैं तो उनको वो पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र उनको साथियों देना होगा। ये साथियों उनको देना होगा। उसके साथ आवेदक की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व एवं बाद से 2 से अधिक संतान न होने का शपथ पत्र भी साथियों आपको देना होगा। आवेदक की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदक की नियुक्ति का साथियों पात्र नहीं होगा। यानी आपके जो भी संतान है वो 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होगी तो इसके लिए आप जो कि एलिजिबल नहीं रहोगे साथियों। अब आगे वाला 14 नंबर पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थी के नाम, उपनाम, विवाह संबंधित अथवा धूम्रपान और गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्ध जिला आवंटन होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा साथियों। ये बात की बात है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जो आपके जारी किया गया, जो भी OBC, SC, ST और EWS का इनका जो प्रमाण पत्र है वो साथियों आपको ले जाना होगा। ध्यान रखें EWS का सर्टिफिकेट आपको जो भी आपने जिस टाइम आवेदन किया था उसी टाइम का आपको साथियों चाहिए होगा। 16 नंबर पॉइंट से देखते हैं साथियों। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए, नियमानुसार सक्षम अधिकारी पेमेंट किया जाना चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं अप्रयोजन का नियम इन पर लागू नहीं होना चाहिए, अर्थात सूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिनल का नहीं होना चाहिए, यानी किसी उसके ऊपर केस लागू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें साथियों। उसके बाद वो सक्षम अधिकारी के द्वारा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर साथियों प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य वो होगा और हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा साथियों। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर ही जारी किया जाएगा। और विवाहित महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम है, पति की आय के आधार पर जारी किया गया तो उसका प्रमाण पत्र आप मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के द्वारा ही जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी जारी किया उपस्थित किया जाना चाहिए। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए साथियों पासपोर्ट साइज़ के आपके रंगीन फ़ोटो 2 ले जाने होंगे। और RICAT का आपको वो पे साथियों कंप्यूटर दाखिला के संबंध में RICAT उसके समकक्ष जो भी कोर्स हैं वो राजस्थान कर्मचारी वो विगत वही साथियों उसके अंदर मान्य होगा। चरित्र सत्यापन हेतु जो भी अटेंडेंस फॉर्म है विस्तृत आवेदन पत्र से संकलन जिला आवंटन होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा साथियों भरवाया जाएगा। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है
और उन्होंने परीक्षा शुल्क में 2.5 रुपये ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपनी पारिवारिक वार्षिक आय की 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र साथियों आपको ये जहाँ से दस्तावेज के समय आपको सत्यापन साथ लेके आना ही होगा। यानी जिन्होंने भी फीस में छूट ली है, जिन्होंने भी आय के अंदर 2.5 लाख से कम दर्शाया है और 250 रुपये फीस पे की है, उनको ये प्रमाण पत्र साथियों देना होगा। 22 नंबर पॉइंट है, कोरोना कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना संबंधित निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे के पूर्व कोविड जांच जो भी साथियों आपकी जांच रिपोर्ट है वो साथ लाना अनिवार्य है। तो ये सारे 22 तरह के डॉक्यूमेंट जो साथियों इसके अंदर दिए गए, वो सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आप एक फ़ाइल के अंदर एक एक चीज़ की आपके 3 सेट बनवा लेना, तीनों सेट की सबकी जेरॉक्स कॉपी कर लेना अलग, और उसके बाद आपको और सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है उसकी फ़ाइल आपको अलग कर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको विभाग के अंदर आपको साथियों RSS बोर्ड जो जयपुर के अंदर है वहाँ सारे डॉक्यूमेंट आपको ये सारे वहाँ पे आपके वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये साथियों कब से कब करवाना है वो अपने डेट देख ली साथियों, ये देख ही ली। इसके अंदर 21 तारीख से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुए और 31 मार्च आपकी लास्ट डेट साथियों रहने वाली है। 10:30 से 5 के बीच आप वो दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हो साथियों। और भी आपके डाउट हो कोई भी डॉक्यूमेंट तो आप कमेंट करके साथियों पूछ सकते हो। और इससे पहले मैंने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया साथियों, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा मेरे चैनल पे आप नीचे जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा साथियों। तो और भी आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके साथियों आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे साथियों आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हर भर्ती अपडेट साथियों इस चैनल के मदद से आपको मिलती रहती है।